नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। दुनिया भर में 84 लाख के पास पहुंची संक्रमितों की संख्या। भारत में मिले 10,974 नए संक्रमित, 2000 से ज्यादा लोगों की और हुई मौत। हरियाणा में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 560 नए केस आए सामने। पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 8,830 के पार, 13 और लोगों की गई जान। छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बोले मुख्यमंत्री मनोहर लाल, लोगों से की योग को अपने जीवन शैली का हिस्सा बनाने की अपील। और प्रवासी मजदूरों को हरियाणा लाने की तैयारी में सरकार। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला बोले, प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए भेजी जाएंगी बसें। अब खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि नारनौल से कोरोना वायरस को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर जस्ट इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। नारनौल के वार्ड नंबर 4 में एक और कोरोना का मामला सामने आया है। वार्ड को सील भी कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नारनौल से, जहां पर यह दूसरा मामला सामने आया है। आपको बता दें कि कोरोना पॉजिटिव महिला के पूरे परिवार के लिए सैंपल लिए गए हैं। नारनौल का ये दूसरा मामला सामने है। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि महिला का रिकॉर्ड दिल्ली से बताया जा रहा है। दिल्ली से लौटी थी 24 वर्षीय महिला और वो पॉजिटिव पाई गई है। ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। नारनौल से, जहां पर वार्ड 4 में एक महिला संक्रमित पाई गई है, जिसके बाद पूरे वार्ड को सील कर दिया गया है। साथ में उस महिला के तमाम जो परिजन हैं उन सभी के सैंपल लिए गए हैं। उनकी भी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, लेकिन महिला जो कि दिल्ली से लौटी थी उसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। 24 साल की महिला है, कोरोना से पीड़ित पाई गई है। अब खबरें विस्तार से। कोरोना वायरस के मामले में दुनिया में अभी भी तेजी से लगातार जो मामले हैं वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 84 लाख के करीब पहुंच चुकी है। वहीं 4.5 लाख लोगों की इस बीमारी से मौत हो चुकी है। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक दुनिया भर में अब तक 83,92,582 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 4,50,452 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 44 लाख लोग संक्रमण से मुक्त हुए हैं। दुनिया के करीब 62% कोरोना के मामले सिर्फ 8 देशों से सामने आए हैं। इन देशों में कोरोना पीड़ितों की संख्या 51 लाख से ज्यादा है। तो वहीं भारत में पिछले 24 घंटों में 2000 से ज्यादा लोगों की मौत कोरोना से हुई है और इसके साथ ही 10,974 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। हरियाणा में दूसरे दिन लगातार 500 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। आपको बता दें 24 घंटों में 560 नए संक्रमित मरीजों के साथ अब कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 8,832 हो चुकी है, जबकि 13 और मरीजों की मौत हो चुकी है। 24 घंटों में 204 मरीज ठीक हुए हैं, जिसके बाद ठीक होने वाले कुल मरीजों की संख्या 3,952 हो चुकी है। संक्रमण रिकवरी की दर 44.75% है, जबकि मौत की दर 4.59% है। वहीं सूबे में कोरोना से मरने वालों की संख्या 130 हो चुकी है। नए मामलों में गुरुग्राम में 180, फरीदाबाद में 228, सोनीपत में 37, झज्जर में 9, अंबाला में 4, पलवल में 16, सोनीपत में और इसी के साथ पानीपत में 4, पंचकुला में 2, जींद में 6, करनाल में 16, यमुनानगर में 15, सिरसा में 2, फतेहाबाद में 4, भिवानी में 5, हिसार में 19, रेवाड़ी में 8 और कुरुक्षेत्र में 4 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के लोगों से स्वस्थ और निरोग शरीर के लिए योग को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाने की अपील की है, क्योंकि योग मन, आत्मा और शरीर को जोड़ता है।
और हमें सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाता है। सीएम ने कहा कि इस साल कोविड-19 के चलते लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए हमें केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा दिए गए निर्देशों में घर से ही योग परिवार के साथ योग की पालना करनी होगी। मुख्यमंत्री ने 21 जून 2020 को छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए प्रदेश के लोगों को संदेश देते हुए कहा कि कालांतर में लंबे समय से देश हमारा गुलाम रहा है, जिस कारण योग आमजन से हटकर ऋषि मुनियों तक ही सीमित हो गया। लेकिन साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से एक नई क्रांति आई, जिसमें योग लोगों की जीवन शैली का हिस्सा बन गया। हरियाणा में चाहे उद्योग चलाने के लिए मजदूरों की आवश्यकता हो या फिर कृषि क्षेत्र में जीरी लगाने के लिए किसानों को मजदूरों की जरूरत हो, सरकार दोनों क्षेत्र के लिए प्रवासी मजदूरों को वापस प्रदेश में लाने का काम करेगी। इसके लिए प्रवासी मजदूरों ने भी हरियाणा में आकर वापस अपने आप काम करने पर लौटने की इच्छा जाहिर की है। मामले में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इस बारे में जानकारी दी है। चौटाला ने कोरोना महामारी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कई राज्यों की हुई डिजिटल बैठक के बाद पत्रकारों से रूबरू हुए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बैठक में सबसे पहले भारत चीन के तनाव के चलते गलवान घाटी में शहीद हुए 20 वीर योद्धाओं को मिलकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई और इसके बाद कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के बारे में कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपालों और उपराज्यपालों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में चर्चा हुई है। तो वहीं रोहतक से सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने रोहतक की अनाज मंडी में हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा बनाई गई अटल किसान मजदूर कैंटीन का शुभारंभ किया। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि देश का कोई भी किसान, मजदूर और गरीब आदमी भूखा न रहे। इसी के मद्देनजर हरियाणा सरकार द्वारा किसान और मजदूरों को प्रदेश में विभिन्न अनाज मंडियों में रियायती दर पर भोजन की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए ये कदम उठाया गया है। आपको ये भी बता दें कि इस दौरान सांसद ने खुद वहां पर मौजूद किसानों को अपने सामने अपने हाथों से प्लेट भी सौंपी और साथ में ये भी कहा कि इस कैंटीन में खाने में भोजन में जो गुणवत्ता है उसका विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा। आपको ये भी बताते चले कि इस दौरान सांसद अरविंद शर्मा ने चीन को भी चेतावनी देते हुए कहा कि चीन द्वारा भारतीय सैनिकों की शहादत का चीन को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बॉर्डर पर तनाव को देखते हुए चीन और भारत की सेना की आधिकारिक स्तर पर बातचीत चल रही थी, लेकिन ऐसे में चीन ने जिस तरह से हमारे सैनिकों पर हमला किया है वो देश के साथ धोखा है, जिसके चलते हमारे सैनिक शहीद हुए। इस धोखे को देश बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा और इसका खामियाजा चीन को भुगतना पड़ेगा। घरोंडा की नई अनाज मंडी में अटल किसान मजदूर कैंटीन का शुभारंभ किया गया। करनाल के सांसद संजय भाटिया ने डिजिटल रिमोट से कैंटीन का उद्घाटन किया। करीब 6 लाख की लागत से बनी कैंटीन में किसानों को 10 रुपए में पौष्टिक खाना मिलेगा। इस दौरान सांसद ने कैंटीन का खाना भी खाया और व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। चीन द्वारा किए गए हमले पर बोलते हुए सांसद ने कहा कि चीन ने एक कायराना तरीके से वार किया है। करनाल के सांसद संजय भाटिया ने चीन द्वारा भारतीय सैनिकों पर किए गए हमले को चीन की फ्रस्ट्रेशन करार दिया है। सांसद ने कहा कि चाइना आज अलग थलग पड़ चुका है और अपनी फ्रस्ट्रेशन सीमा पर निकाल रहा है। अटल किसान मजदूर जी कैंटीन है उसके शुभारंभ के लिए ये आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका शुभारंभ करना था चंडीगढ़ से, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं कर पाए तो मेरी ड्यूटी लगाई उन्होंने, मैं इसलिए आया था यहाँ पर। और यहाँ खाने की क्वालिटी और साफ़ सफाई और जो बहनें जिस सेवा भाव से ये काम कर रही हैं, मैं इनको साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर कैथल के महर्षि वाल्मीकि यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे। यहां शिक्षा मंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान हाल ही में निष्कासित किए गए पीटीआई टीचर शिक्षा मंत्री का घेराव करने के लिए कॉलेज परिसर में पहुंच गए। शिक्षा मंत्री कार्यक्रम के उपरांत जब बाहर निकलने लगे तो टीचरों के एक दल ने शिक्षा मंत्री से बात की, लेकिन शिक्षा मंत्री के पास उनकी बात का कोई उचित जवाब नहीं था, न ही उन्होंने कोई आश्वासन दिया।
जिससे नाराज होकर पीटीआई टीचरों द्वारा शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की गाड़ी का घेराव किया गया और गुस्साए पीटीआई टीचरों ने गाड़ी को रोक लिया, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और फिर पीटीआई को मौके से खदेड़ा, जिससे कई पीटीआई घायल भी हुए हैं। यहाँ पर हम शिक्षा मंत्री जी से मिलने आए थे, अपनी बात रखने आए थे। हमारी कोई ढंग से कहीं सुनवाई नहीं, इनकी आपस की पॉलिटिशियन लड़ाई है और भुगता हम रहे हैं इसको। आज हमें इन्होंने कोरोना की उसमें हमें सड़क पे लाके खड़ा कर दिया। हमें किस चीज की सजा मिली है कि हम कांग्रेस की भर्ती करे हुए हैं और ये बीजेपी सरकार आ गई, कल ये बीजेपी भर्ती करेगी, अगली सरकार निकाल लेगी। यही दोष है कि हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया गया है, डंडे बरसाए गए हैं और सब प्रशासन है, ये पानी का प्रबंध तक नहीं हमें। देखिए, ये हमारी संस्कृत यूनिवर्सिटी है और यहाँ इन्होंने ये कार्यक्रम यहाँ पे रखा है, विचार गोष्ठी रखी है इन्होंने। और उसका जो शुरुआत में सुबह के टाइम इन्होंने जिस प्रकार से यज्ञ का आयोजन किया, तो आज उस यज्ञ के कार्यक्रम में मैं आज उपस्थित हुआ हूँ। और यज्ञ जो है हमारी बहुत प्राचीन परंपरा है और हमारा मानना है कि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, देवता क्या हैं, देवता भी अपनी वायु जो है ये भी देवता है। अगर ये वायु शुद्ध होगी तो तभी मनुष्य ठीक रहेगा। 21 जून को सूर्य ग्रहण लगने वाला है और ऐसे में लोग कुरुक्षेत्र जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच रोहतक के उपायुक्त आर.एस. वर्मा ने कहा कि इस बार कोरोना महामारी के चलते 21 जून को सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में मेले का आयोजन नहीं होगा। डीसी ने बताया कि कुरुक्षेत्र जिला प्रशासन ने 19 से 21 जून तक धारा 144 लागू कर दी है, इसलिए कोई भी जिलावासी सूर्य ग्रहण के मौके पर कुरुक्षेत्र न जाए और अपने घरों में ही रहकर सूर्य ग्रहण के समय पूजा अर्चना करें। उपायुक्त वर्मा ने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति को ब्रह्म सरोवर पर जाने की अनुमति नहीं होगी। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़े। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 93067222176. ऑफर का लाभ उठाने आइए IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड, नियर रेलवे क्रॉसिंग, रोहतक। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।